लीनता से लग करके लास्ट मोमेंट में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किया। मैं उनको अभी मिल करके आया हूं। आप सभी बहनों की तरफ से, आप सभी साथियों की तरफ से उनको हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है। वास्तव में उनके जैसे अधिकारी किसी भी विभाग में जाएंगे, हम मानते हैं यह नौकरी स्थानांतरण लेवल की होती है, लेकिन वो जिस विभाग में रहेंगे वहाँ पर उजाला फैलाएंगे। कहते हैं जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो जो चिराग हैं वो हमेशा रोशनी फैलाएंगे, चाहे कहीं किसी विभाग में रहें चाहे कहीं रहें। हमें दुख भी है, आत्मिक कष्ट भी है कि उनका स्थानांतरण ऐसे समय पर हुआ जब हमारी सारी व्यवस्थाएं बन चुकी थीं, सारी चीज़ें एकदम लाइन टू लाइन शासनादेश जारी होने थे। हमने आपसे पहले भी कहा था, जो लोग हमसे बात करते थे, कि सारे प्रस्ताव, सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इनको सबको करना है, लेकिन सही समय आने पर। तो सही समय आ गया था, आ गया है। उसी समय में उनका जो स्थानांतरण हुआ उससे थोड़ा सा हम लोगों को कष्ट जरूर हुआ, लेकिन आज उन्होंने एक बड़े मन से, बड़ा दल दिखाते हुए, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारा स्थानांतरण हो गया तो क्या, ये सरकार का जहाँ भी निर्देश होगा हम काम करेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा, जिसकी वजह से हम शिक्षा मित्रों के लिए यह स्थानांतरण नीति ला पाए। उन्होंने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि वह वास्तव में इस समय शिक्षा मित्रों के लिए गंभीर हैं। बहुत सारी बातें उनसे हुई हैं, मानदेय वृद्धि से लेकर के आपके जो अन्य चीज़ें हैं, छुट्टी के मामले में, मेडिकल व्यवस्था के मामले में, प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट के मामले में, सारी चीज़ें हुई हैं और उन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस पे आप सबको सूचित करेंगे, क्योंकि यह निर्णय उन्हीं को लेना है। और एक चीज़ मैं आपसे और आग्रह करूंगा कि जितने भी साथी अभी हमारे फेसबुक से नहीं जुड़ पाए, चूँकि यूट्यूब पे चैनल पर हर समय हम सूचना इसलिए नहीं देते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति भी है। तो आप सभी साथी, जितने भी साथी हमको देख रहे हैं या अभी बाद में देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। मैं वहाँ पर प्रत्येक अपने संगठन के द्वारा की गई गतिविधि को आप सबके मध्य रखता हूँ और आसानी से आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि हर समय चैनल पर सारी सूचना देना ठीक नहीं रहता। जैसे कल ही हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के यहाँ मुलाकात की थी, मंत्री जी से किया था। वहाँ पर तमाम हमारे साथी मिले थे, बहुत से अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, कई माननीय मंत्रीगण से मुलाकात हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया और उनका आशीर्वाद भी मिला। फिर इस शिक्षा मित्र संग्राम को संजीवनी देने वाले, शिक्षा मित्र के संग्राम को परिणाम में बदलने वाले हमारे संरक्षक अभिभावक परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी मेरठ सहारनपुर, उनके साथ मिले, बैठे और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं हम लोगों को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया और कहा कि इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए, जो चीज़ें हैं वह भी जल्दी ही आपका समाधान होंगी। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः वह इस संबंध में मिलेंगे और धन्यवाद भी देंगे। तो मैं कह रहा था कि आप फेसबुक पेज लाइक कर लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेंगी। और कल ही आपको बताऊं कि कई अन्य लोगों से भी मुलाकात हुई है, वह सारी चीज़ें हैं। आज
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी से भी लखनऊ के जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह के साथ मुलाकात की है हमने जाकर, उनको धन्यवाद भी दिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक धन्यवाद पत्र उनके माध्यम से प्रेषित किया है कि आपने जो हमारी बहनों के लिए, जो हमारे भाइयों के लिए आदेश जारी किया है उसके लिए आपको कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और अग्रिम जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनका भी आदेश जल्दी जारी करने के लिए निवेदन भी किया है। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने आज हंसते हुए हमसे कहा कि 2 महीना पहले मिले थे तब कैसे थे और आज कैसे हो। हमने कहा बहुत अंतर आ गया सर, और अब जब मिले तो इससे ज़्यादा अंतर आ जाए, बस ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है। इसलिए और एक चीज़ मैं देख रहा था कि कृपया आप सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ